तो इसको बांधना किस तरीके से, काफ़ी सारे लोग बजाय काफ़ी लोग नीचे बांधते हैं, तो इससे मेरे रिस्ट को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। भैया चलो और भैया और ये डंबल और निकलने थे, अभी 4-5 और निकलने थे कम से कम। हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज टेस्टिंग ट्यूसडे की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू और साथ ही साथ टेस्ट करेंगे कोबो के इस रिस्ट बैंड को। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि यार ये जो टेस्टिंग ट्यूसडे वाली सीरीज़ है इसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो, बट रेगुलरली मैं इसके वीडियो नहीं ला पाता हूं। क्यों? क्योंकि यार जब मुझे सामान या सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है तभी मैं उसको मंगाऊंगा, एंड जब मंगाऊंगा तब आप लोग के लिए वीडियो हाजिर है। तो जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि जब मंगाऊंगा, तो ये मैंने अभी मंगाया था। एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोग पता है कि मेरी रोड टू 500 kg जो व्लॉग सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मुझे स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट तीनों का टोटल 500 kg तक पहुंचाना है। उसमें मुझे कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि रिस्ट बैंड हो गए, बेल्ट हो गई। सो रिस्ट बैंड को मैंने मंगाया है, एंड इससे पहले मैं कुछ रिस्ट बैंड को यूज़ कर रहा था, मैंने दुकान से लिए थे, बट एक्चुअली उसमें हो गया रहा था ना कि वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके जो मेन वेलक्रो है वही खराब हो जाता। सो जैसे कि आपने शायद मेरे एक वीडियो में देखा होगा स्क्वाट वाली, कि मैंने उसको बांधा था एंड वो अचानक से खुल गया था। मैं क्लिप डाल दूंगा। सो आप लोग देखा कि ये अचानक से खुल गया था, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है मुझको। सो इसीलिए मैंने सोचा कि एक अच्छे रिस्ट बैंड मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैंने कोबो का जो रिस्ट बैंड है उसको मंगाया है। कोबो की तरफ जाने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि क्योंकि मैंने इसकी पावर लिफ्टिंग जो बेल्ट होती है उसको मंगाया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। सो इसीलिए मैंने इसको भी सोचा कि इसी से मंगा लेते हैं। तो आप लोग ये पैकिंग देख सकते हो, रेड कलर की पैकिंग आती है, एंड इस तरह की कुछ पैकिंग करते हैं ये लोग। पैकिंग देखिए हमेशा ही अच्छी रहती है इनकी। जब मैंने बेल्ट मंगाई थी उसकी फोटो मैं डाल दे रहा हूँ, उसकी पैकिंग बिल्कुल 10 on 10 थी। सो पैकिंग के लिए आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे एंड कोई भी शिकायत नहीं होगी पैकिंग। सो चलिए इसको खोलते हैं हम लोग। चाहे खुल जाएगा क्या? इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसे ही खुल गया। ओके, सो ये रहे एक पाउच के अंदर आते हैं, इसको भी हम लोग खोलते हैं। एंड ये रहे इनके स्ट्रैप्स जो मैंने मंगाए, ठीक है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, उसको मैं पढ़ देता हूँ। प्रो वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स 1.5 वाइड लिखा है, 1 साइज फिट एंड प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग स्ट्रैप्स। देखिए 3-4 तरीके के स्ट्रैप्स थे, तो मैंने थोड़े से जो मतलब कोबो में ही आप लोगों को अलग अलग क्वालिटी के स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। सो मैंने उसमें से जो एक ये इसका कोड है WTA49 वो वाले मंगाए हैं। ये थोड़े से ज़्यादा हैवी क्वालिटी वाले हैं। ओके, सो ये आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के रिस्ट बैंड्स हैं, एंड इसका जो वेलक्रो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, एंड ये इतने लंबे, ठीक है। देख लिया आप, इस कैमोफ्लेज कलर में है। एंड दूसरा लाभ इसी तरीके से है। इसका देखिए जो मेन वेलक्रो है ना, उसकी समस्या हो रही थी जो मैंने पिछले जो रिस्ट बैंड्स करते हैं उसमें। तो इसमें जहाँ तक उम्मीद तो यही करता हूँ कि मैं कोबो एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो उसी को मद्देनजर रखते मैंने इसको मंगाया, एंड आशा करता हूँ ये चलेगा। आप लोग इसे देख सकते हो। अच्छा, अब इसकी टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, इसको मैं कुछ लिफ्ट में पहन के दिखाऊंगा, या जो विकास है वो पहन के दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या वो फील कर रहे हैं, क्या ये बैंड अच्छा है, ख़राब है। एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि रिस्ट बैंड कब आप लोगों को पहनना चाहिए। तो देखिए ये जो रिस्ट बैंड है ना, इसको जब भी आप लोग कोई हैवी वर्कआउट करने जा रहे हो जिसमें आप लोग की रिस्ट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आप लोग इसको पहनना चाहिए। एंड अगर आप लोग हमेशा इस रिस्ट बैंड को पहन के घूमते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब रिस्ट बैंड हम लोग बांधते हैं तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हाथ आप लोग के नम हो जाते हैं, है ना। सो इसी वजह से वो लिफ्टिंग में प्रॉब्लम करते हैं। सो इसीलिए हमेशा रिस्ट बैंड पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग हैवी लिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जब आप लोग को रिस्ट में सपोर्ट की ज़रूरत है, तब आप लोग रिस्ट बैंड को पहन सकते हैं या रिस्ट सपोर्ट को पहन सकते हैं। इसको पहनना किस तरीके से, काफ़ी सारे लोग इसको गलत तरीके से पहनते हैं, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, सो देखिए काफ़ी सारे लोग इसको पहनने में गलती कर देते हैं। ये जो आपके थंब लूप्स दिए गए हैं ना, इससे आप लोगों को पहचान बनाने की कौन सा रिस्ट सपोर्ट या रिस्ट बैंड कौन से हाथ में बांधना है। तो देखिए जो भी आपका थंब है ना, उसको अगर आप ऐसे रखोगे तो उंगलियां रिस्ट की तरफ आनी चाहिए, मतलब उंगलियां जो रिस्ट बैंड है उसकी साइड आनी चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तो इसके बाहर जाएगा, तो यानी ये इस हाथ का नहीं है, ये राइट हैंड का है। तो इसको मैं यहाँ पर फंसाऊँगा ऐसे, आप लोग फंसा सकते नहीं तो इसको ऐसे करके आप ऐसे बांध सकते हो, ठीक है। ये हो गया बांधने का तरीका।
एंड जैसे ये लेफ़्ट वाले का, तो लेफ़्ट वाले में आप लोग ने ऐसे थंब फंसाया एंड इसको फिर आपने ऐसे करके बांध लिया। अभी मैं आप लोगों को बांध के भी दिखाऊंगा प्रॉपर किस तरीके से बांधा जाता है, कहाँ पे बांधा जाता है। ओके, तो आप लोग को ये तो पता चल गया कि किस तरीके से आप लोग ये पहचानोगे कि कौन सा रिस्ट सपोर्ट कौन से हाथ के लिए है। जैसे मैंने आप लोग बताया पहले ही कि आपका जो थंब लूप है इसमें आप लोग अंगूठा डालना है एंड ये चीज़ देखनी है कि आपका जो बाकी का जो पंजा है वो इससे बाहर ना जाए। तो ये मेरा बाहर जा रहा है, तो यानी कि इस हाथ का नहीं है। ये देखिए इसके अंदर आ रहा है, मैंने यहाँ पे थंब डाला, ये इसके अंदर आ रहा है, तो यानी कि ये इस हाथ का है। तो इसको बांधना किस तरीके से, काफ़ी सारे लोग रिस्ट सपोर्ट को मैं आप लोग बता दूँ किस तरीके से बांधते हैं। यहाँ पे लेते हैं एंड इस तरीके से नीचे, ठीक, ये नीचे बांधते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बांधोगे तो आपकी जो रिस्ट है उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये रिस्ट बैंड आपको जो रिस्ट एंड जो हाथ है उसके बीच का जो जॉइंट है वहाँ पे आप लोग बांधना चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बांध के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं एंड वर्कआउट करते हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप लोग बांधने तरीके मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपने अंगूठा डाला या नहीं डालना तो मत डालिए। आपने इसको पकड़ा एंड ये देखिए, ये जो मेरा हाथ और जो रिस्ट है उसके बीच में जो जॉइंट है वहाँ पर मैं इसको बांध रहा हूँ, इसके बीच में, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रहेगा एंड जिसको आपको जितना टाइट करना होता है आप लोग टाइट कर सकते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा टाइट बांधता हूँ एंड ये काफ़ी हैवी क्वालिटी का है यार, खिंच भी नहीं रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये अब ये देखिए मेरे रिस्ट को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी। सो ये मुझे हेल्प करेगा लिफ्ट में, बजाय कि जो मैंने पहले पहना था नीचे की साइड वो मुझे उतना हेल्प नहीं करेगा। मैं आप लोग दूसरे में पहन के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो मैंने पहना है इससे क्या होगा, मेरे रिस्ट को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है एंड ये जब मैं लिफ्ट करूंगा तो मेरी रिस्ट स्टेबल रहेगी। बजाय काफ़ी लोग नीचे बांधते हैं तो इससे मेरे रिस्ट को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है एंड हो सकता है कि जब मैं हैवी लिफ्ट करूँ तो मेरी रिस्ट आगे या पीछे ऐसे हो सकती है। सो आप लोग को हमेशा बैंड इस तरीके से बांधना है, ना कि इस तरीके से। तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब जिम में हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, विकास भाई करेंगे इसको बांध के, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड इसकी क्वालिटी और भी कैसी। क्योंकि मैंने तो खरीदा तो भैया मैं तारीफ़ करूँगा इसकी, लेकिन मैं सच में बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका जो रबड़ है वो भी काफ़ी हैवी है, खींचने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, यानी कि काफ़ी लंबा चलेगा। बिल्कुल भी काफ़ी मजबूत है इसका। तो चलिए मिलते हैं आप लोग सीधा जिम के अंदर। विकास द टेस्ट मैन, टाइट कीजिए, टाइट। हाँ बताइएगा लगाने के बाद सेट कैसा लगा। इसका जो ये इलास्टिक है ना बहुत हार्ड है, इसको खींचने में थोड़ा सा ताकत लग रही है। बाहुबली 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 बाहुबली। और यहाँ पे ये एक और ब्लॉगर, इधर ब्लॉग, सब लोग ब्लॉगिंग करते हुए सपोर्ट देते हुए। और यहाँ पे एक और ब्लॉगर है हमारे साथ, ये देखिए ब्लॉग कर रहे हैं ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी चल रहा है। चलिए भैया भैया चलो चलो भैया चलो, और भैया और भैया। अरे और ये डंबल पटक और निकलने थे। अरे अभी 4-5 और निकलने थे कम से कम। 25 से 8 25 से 8 2508 कितना भैया यहाँ पे कितना क्या लगा इसका? रुक जाइए, आगे चल के एक्सपीरियंस दीजिए। बस ट्राई कर रहे हैं। आप बताइए। मेरी बंसी बहुत तगड़ी से, मेरी बंसी बहुत तगड़ी से। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। बिहाइंड द सीन्स
भैया बहुत ज़बरदस्त है। ग्रिप इसकी बहुत तगड़ी देखिए। तगड़ी आपने इससे शोल्डर प्रेस लगाया तो कितना 30 है ना? 30 हमारे लगे इसमें 6। और मैंने भी 105 लगाया आज पहली बार। कितने रैप? 2 रैप खुद से, एक सपोर्ट किया था। बाय। और ये स्पॉन्सर नहीं है।